मैया बोली का बोले कन्हैया? अरे मैया मैं तो यह कहूँ कि मेरे घर में जब इतना मक्खन है तो मैं काय को चोरी करूंगा? ये एक नंबर की चोटी है सखियां। सखियां बोली राम 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 वो को चोटी कहे मैया तेरो लाला देख तुम्हारे गाल पकड़ के ना कहे कि कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, तेरी उम्र हमारी उम्र देख ले। अब तो कन्हैया बोलवे लग गई अरे मैया कन्हैया दारी के तेरे ब्याह ना है वेगो, यदि तेने ऐसी चोरी करी तेरी बदनामी आ जाएगी गांव में कि तू बहुत बड़ो चोर है। कौन बाप तो को अपनी बेटी देवे को? सखिया शिकायत करवे नहीं आती, शिकायत तो बहाना थी। कृष्ण का दर्शन करने आया करती हैं गोपियां। क्या करने आती हैं? जोर से दर्शन। शिकायत तो एक बहाना है। समझ में आ रही है आपको? दर्शन करना था। अब भगवान से यशोदा मैया ने गोपियों से कहा जाओ घर, जब तक मेरे लाला को रंगे हाथ सुनाए पकड़ोगी तुम सबन की बातों को भरोसा नहीं करेगी। जाओ। अच्छा ये बताओ भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करते क्यों हैं? ग्वाल वालों के संग जाते हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, कंधे पर बांह रखते हैं, मटकी को पकड़ते हैं, गोला बनाते हैं मक्खन का और सीधा मंगल के मुंह में, मंगल मुंह खोल आ, सीधा एक लौंदा दे मारा, सबको खवाते हैं और चोरी से घुसते हैं घर में। ये बताओ भगवान ये चोरी क्यों करते? तो शालिग्राम जी जरूर रखिएगा। आपके घर में लक्ष्मी जी हैं तो शालिग्राम जी जरूर रखिएगा, या फिर लक्ष्मी जी हैं तो गोपाल जी होंगे आपके घर में, लड्डू गोपाल जी। गोपाल जी हैं तो लक्ष्मी गोपाल जी को रखिएगा। जैसे हम लोग दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? बोलो। लक्ष्मी गणेश की पूजा अकेले लक्ष्मी गणेश की नहीं, शालिग्राम जी का, गोपाल जी का, भगवान श्रीमन नारायण का भी होना आवश्यक होता है। अच्छा लक्ष्मी का गणेश जी से क्या संबंध है? क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? बताओ। नहीं, तो सुनो। लक्ष्मी जी जो है वह धन की माता है और गणेश जी जो है बुद्धि के देवता हैं। और लक्ष्मी जी किसके बगल में बैठी हैं? गणेश जी के बगल में। अच्छा तो जो बुद्धिमान होगा, गणेश जैसी बुद्धिमान होगा जो, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी जहां बुद्धि होगी। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं तो बुद्धि गणेश जी हैं, तो बुद्धि के पास लक्ष्मी है। मतलब जहां बुद्धि है वहीं रिद्धि है, सिद्धि है और लक्ष्मी है। गणेश लक्ष्मी की पूजा तो करना, पर आप अपने घर में हमेशा लक्ष्मी जी की, यदि आपके घर में कोई प्रतिमा है, अष्ट धातु की लक्ष्मी जी है या कोई और शिला है, तो अकेले ना हो, लक्ष्मी जी के साथ शालिग्राम जी होने चाहिए, या फिर गोपाल जी। गोपाल जी तो लड्डू गोपाल जी सबके घर होते हैं। और लक्ष्मी जी का कुछ लोग ना दरवाजे पे लक्ष्मी जी लगा देते हैं, लक्ष्मी गणेश। जैसे ही एंट्री करो तो लक्ष्मी जी के दर्शन। लक्ष्मी जी कभी बाहर देख रही है वो अच्छी नहीं होती। लक्ष्मी बाहर ना देखे, लक्ष्मी सदा घर के भीतर की तरफ देखना चाहिए। उनकी दृष्टि कहाँ हो? अरे भीतर की तरफ होगी तब ना धने। वो प्रतिमा की रोज पूजा किया करो। घर में हमेशा लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों में बैठी है। जहाँ लक्ष्मी जी चरणों में बैठी है वहाँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए ऐसी प्रतिमा घर में रखना शुभ होता है। चरण दबाते हुए लक्ष्मी माता, भगवान नारायण
शेष सैया पर क्षीर सागर पर विराजे लेटे, ऐसी प्रतिमा शुभ मानी जाती है। बात समझ में आई क्या? तो शंकर जी से हमने ये सीखा, पार्वती जी से विवाह हुआ। मनु जी महाराज की 3 बेटियों की चर्चा हुई। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति और सुरुचि दोनों ध्रुव जी, सुनीति ध्रुव जी की माता बनी, सुरुचि उत्तम की माता बनी। सुनीति और सुरुचि दोनों के पति हैं उत्तानपाद। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा कि हम पिता की